नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने राज्यपाल के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो लेके आया हूं। तो अगर आप RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हूबहू अगले एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो है वो गत वर्षों में पूछे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं राज्यपाल टॉपिक से रिलेटेड वो मैं लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता है राज्यपाल है वो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है और उसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 164(3). इसके तहत राज्यपाल द्वारा पद गोपनीयता की शपथ मंत्रियों को दिलाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि राजस्थान के पूर्व राज्यपालों और उनकी अवधि के संदर्भ में। साथियों, आजकल ये बहुत ज़्यादा RPSC क्वेश्चन पूछती है, जिसमें एक तरफ राज्यपाल या मुख्यमंत्री का नाम दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उसका कार्यकाल दिया जाता है। तो ये आपका संस्कृत कॉलेज एजुकेशन की जो PTI और लाइब्रेरियन की भर्ती हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, कल्याण सिंह 2014 से 2019, अंशुमान सिंह, ये गलत है। अंशुमान सिंह का टाइम है 1999 से 2003, तो ये टाइम पीरियड गलत दे रखा है। सरदार जोगेंद्र सिंह 72 से 77, ठीक है। बलीराम भगत 93 से 98। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंशुमान सिंह, जिनकी जो कार्यकाल था वो था 1999 से 2003 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कोई राज्यपाल राज्य के राज्यपाल पद धारण के साथ साथ यदि अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में भी पद धारण करे तो उसके उपलब्धियों एवं भत्ते के विषय में निर्णय कौन लेता है? साथियों, एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का उसको भार दिया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन में ये बात बोली गई थी कि एक राज्यपाल 1 से ज़्यादा राज्यों को कार्यभार उसको दिया जा सकता है। इस कंडीशन में उसको किस अनुपात में पैसा मिलेगा, कौन सा राज्य कितना पैसा देगा, इसका जो निर्णय है वो राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। और अगर वो राज्यपाल जैसे 2 राज्यों का है तो वो बताएगा दोनों राज्य कितना परसेंटेज देंगे, 3 राज्यों का है तब भी वो बताएगा कि तीनों राज्य कितने परसेंटेज उसको देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में ये पूछा गया है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है? साथियों, इस क्वेश्चन को मैं 5 स्टार क्वेश्चन बोलूँगा, क्योंकि अभी यह अनुच्छेद बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस के लिए समय अवधि तय कर दी है। पहले इस अनुच्छेद में कहीं भी समय अवधि का कोई जिक्र नहीं था। ये है अनुच्छेद 200। इस पे अभी विवाद भी चल रहा है। अभी जो करंट की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 143 आर्टिकल, जिसमें राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, उसके तहत पूछा भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए कोई समय अवधि रख सकता है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग। तो जब राज्यपाल का पद जो था वो 1956 में बनाया गया था, लेकिन 1949 में स्वाईमान सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया था और 1956 तक वो रहे थे। उस समय राजस्थान में वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, तो राजस्थान संगठित हो रहा था, तो उस समय सबसे ज़्यादा अध्यादेश पारित हुए थे। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति सभी को पता है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है और वह राष्ट्रपति से भिन्न है, क्योंकि एक तो मृत्युदंड को संपूर्ण माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल, जैसे फांसी की सज़ा है उसको मृत्युदंड में बदल सकता है, तो फांसी की सज़ा से रिलेटेड जो शक्ति है उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति में भिन्नता है। इसके अलावा सैन्य मामले जितने भी हैं उसमें राज्यपाल की कोई शक्ति नहीं है, वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता।
जबकि राष्ट्रपति उसे भी माफ़ कर सकता है। ये दो उनकी शक्तियों में भिन्नता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 161। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे? ये एनिमल अटेंडेंट 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो दिसंबर में हुआ था। तो इसमें एक ऑप्शन कहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त, तो जिस हिसाब से सर्वाधिक उपयुक्त है तो गवर्नर राज प्रमुख उस समय माना जाता है, राज प्रमुख सवाई श्री मान सिंह को। वैसे राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं प्रथम, तो ये थोड़ा सा अपवादित क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो लास्ट में सर्वाधिक उपयुक्त आंसर माना गया था वो सवाई श्री मान सिंह माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आरएएस में पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया, सही बात है। राज्यपाल का पद दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। 7वें संविधान संशोधन से राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया, बिल्कुल सही है। गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो साथियों, राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया गया था, लेकिन वो डेट मानी जाती है 25 अक्टूबर 1956। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा से। बाकी अभी 43वें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं, जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया था। तो इसका सही ऑप्शन या क्वेश्चन के हिसाब से जो सही कथन नहीं है वो है से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह, 25 अक्टूबर 1956, जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कौन से राज्यपाल पहले रहे हैं, कौन से 2 नंबर पे रहे हैं? तो ये साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्रम आजकल पूछे जाने लगे हैं। CET 2024 में ये जो 23 अक्टूबर को शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, सबसे पहले डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, फिर उसके बाद रघुकुल तिलक हैं, फिर आपके हैं सुखदेव प्रसाद और लास्ट में आते हैं चन्ना रेड्डी, यानी CABD, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी CET में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं कि, तो इसमें देखिए साथियों राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही औपचारिक रूप से उनके नाम पे की जाती है, बिल्कुल सही है। वह राज्य के प्रशासन के संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं, तो गलत हो गया। वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ACD ऑप्शन सही है, तो ACD ऑप्शन हो जाएगा से। बी आपका यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साथियों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? तो राज्यपाल, CET में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, CET 2024 में पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यपाल अध्यादेश
पारित करता है। 123 में राष्ट्रपति है, 213 में राज्यपाल है। तो ये उसकी एक तरीके की शक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19। आपको राजस्थान के एक तरफ राज्यपाल दिए गए हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री दिए गए हैं। तो आपको कार्यकाल सेट करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर में इसको पूछा गया है। तो अगर हम इसको सेट करें तो वसंत राव पाटिल जो आपके राज्यपाल हैं, ये हरिदेव जोशी के समय थे। प्रभा राव अगर आप बात करें तो प्रभा राव हैं वो आपके वसुंधरा राज्य के टाइम में राज्यपाल थी। राम नाईक हैं वो अशोक गहलोत के टाइम में, यहाँ पे आपके सॉरी साथियों, प्रभा राव हैं वो अशोक गहलोत के टाइम में थी। राम नाईक हैं वो वसुंधरा राज्य के टाइम में थे। और दरबारा सिंह हैं वो भैरव सिंह शेखावत के टाइम थे। यानी CABD, ये ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका। तो ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल RPSC पूछती है, तो इसका ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20 है, गवर्नर द्वारा कौन चुना जाता है? अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त, इन सभी को चुना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा द सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गवर्नर को किस क्षेत्र में विवेकाधिकार नहीं है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल रखना बिल्कुल है। अदालत में मुख्यमंत्री के खिलाफ अपील नहीं कर सकता राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल को इस बारे में कोई भी विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा युग्म सही नहीं है? 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, 163 में राज्य मंत्री परिषद है, 156 में साथियों राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं नहीं है, 156 आर्टिकल में पदावधि है, पद ग्रहण करने से 5 साल या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो स ऑप्शन इसमें सही है, यानी स ऑप्शन को इसने थोड़ा रॉन्ग लिख रखा है स्टेटमेंट के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23 की। राज्य का राज्यपाल, दो कथन दे रखे हैं, आपको बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं दोनों गलत है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा के पर्यंत रहता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करता, राष्ट्रपति करता है। तो आपका यहाँ पे A सही है, R गलत है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। A सही है लेकिन R गलत है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन, अगर राज्यपाल पद पर नहीं है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के रूप में काम करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अपने उत्तराधिकारी पद के धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। उसे महाभियोग द्वारा, राज्यपाल को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, उसे राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति उसका स्थानांतरण भी कर सकता है। तो द ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये 4 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। तो साथियों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी देखो हाई लेवल का क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन में आया है। तो इसमें भी आपको देखो, राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा, बिल्कुल सही बात है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 356 के अकॉर्डिंग लगता है, यानी स्टेटमेंट 2 गलत दे दिया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह नहीं थे, उस टाइम राज्यपाल थे संपूर्णानंद, यानी केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन 1 सही है। तो बी हो जाएगा, केवल 1 सही है। हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आजकल साथियों पूछे जाने लगे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा भी यही है, अब आपको डेट पता होनी चाहिए हर राष्ट्रपति शासन की, क्योंकि 4 ही राष्ट्रपति शासन अभी तक राजस्थान में लगे हैं। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, पहला राष्ट्रपति शासन की डेट सही है 13/3/1967 से 25/4/1967।
दूसरा राष्ट्रपति शासन साथियों यहाँ पे गलत है, क्योंकि दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक रहा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन 17/2/1980 से 5/6/1980, ये भी सही है। चौथा राष्ट्रपति शासन 15/12/1992 से 3 दिसंबर 3/10 दे रखा है, 3/12 होना चाहिए था, यानी एक ऑप्शन सही है और थर्ड ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल बना दिया गया। RAS प्री एग्जाम 2023 में ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन तो 67, 77, 80 एंड 92 4 राष्ट्रपति शासन अभी तक लगे हैं, आपको ध्यान होने चाहिए। तो साथियों लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। ये सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड स्पेशल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन में पूछा गया है, जो री एग्ज़ाम हुआ था आउट होने के बाद उसमें। तो साथियों आप वीडियो को बताएं कैसा लगा, आपका स्कोर क्या रहा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल का आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है पहले वाले वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहेगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।